हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस कड़ी में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की डेफिनेशन देखो। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है। यूँ भी कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहा जाता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें पत्र लिखने का जिक्र किया गया है, तो ये एक सेंटेंस है। ही राइट्स ए लेटर, इसमें 4 शब्द आए हैं और इसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही है कि शुरू में सब्जेक्ट है ही, राइट्स वर्ब हो गया और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न को जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉलो करता है वो सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे शब्दों का ग्रुप तो ये भी बन जाएगा राम, श्याम, ही, सी, ये भी 4 शब्द हो गए, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी तो बहुत ही ज़रूरी है। और चाहे सब्जेक्ट ना भी हो, अकेला वर्ब भी एक सेंटेंस का कार्य कर सकता है। जैसे कहें गो, जाओ, ये एक सेंटेंस कहलाएगा। तो वर्ब के बिना कोई सेंटेंस अधूरा ही माना जाता है। तो ये सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO। हिंदी में शुरू में सब्जेक्ट होता है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है, आखिर में क्रिया होती है। इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में शुरू में सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहले प्रकार के सेंटेंस में लेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अपने आप में अपनी डेफिनेशन ये खुद ही बता रहा है। असर्टिव का मतलब विच असर्ट समथिंग। असर्ट का मतलब कुछ कहना, तो कुछ कहने में डिक्लेयर करना आ जाता है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये दोनों एक ही नाम हैं, और जो कुछ हम असर्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव तो है ही, इसके अलावा इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसको नेगेटिव बना दिया जाए, ही डज नॉट राइट ए लेटर, अब भी ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव तो है ही, लेकिन अब ये हो गया नेगेटिव। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव में सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि वो कुछ जानकारी दे रहा है, या तो वो किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहा है या किसी चीज़ के लिए ना कर रहा है। तो ये तो हो गए असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार का है अपने आप में, इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी नाम से ही विदित है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये जानकारी देते नहीं हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव की तरह, ये जानकारी मांगते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ डू यू डू, इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड हो शुरू में, WH फैमिली वाला वर्ड, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर नेम, ये हो गए एक WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस वो हैं जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट ना होके किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आर यू रीडिंग
ए बुक, या फिर डज ही राइट ए लेटर। तो इसमें इज से स्टार्ट हुआ या डज से स्टार्ट हुआ, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है स्टार्टिंग में। तो कोई क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका जवाब में हमें जानकारी देनी पड़ती है। जैसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो हमें बताना पड़ेगा माई नेम इज सो एंड सो, ये मेरा नाम फलां फलां है। और जो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है उसका आंसर हम यस या नो में भी दे सकते हैं। जैसे इज़ योर फादर एट होम, क्या आपके पिताजी घर पे हैं, तो कह सकते हैं यस ही इज, या खाली कह सकते हैं कि नो नहीं। तो उनका आंसर यस या नो से स्टार्ट होता है। इसमें हम दो प्रकार के वाक्य हम समझ चुके हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव पहली प्रकार का वाक्य है, और दूसरी प्रकार का वाक्य है इंटरोगेटिव। अब तीसरी प्रकार का जो वाक्य है उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य वो होता है जिसमें कोई प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, इस तरह के भाव हों। जैसे हम किसी बच्चे को कहें ओपन द डोर, तो दरवाज़ा खोलो, ये उसके लिए हमने एक कमांड दे दी, ठीक है। सिट डाउन, स्टैंड अप, या हम मनाही भी कर सकते हैं, डोंट से भी स्टार्ट हो जाता है ये वाक्य। जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, या डोंट टच द लाइव वायर, भाई करंट वाली तार है इसको मत छुओ। तो जहाँ मनाही करनी होगी तो वो डोंट से स्टार्ट कर देंगे। अगर सीधा वाक्य है, नेगेटिव सेंस नहीं है, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ गया। इसमें इम्पेरेटिव वाक्य के अंदर सब्जेक्ट यू होता है, यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मान लो कह दिया सिट डाउन, तो आपको ही कहा है कि बैठ जाइए, तो यू सिट डाउन पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम यू को अंडरस्टूड मान लेते हैं और खाली वर्ब से स्टार्ट करके बोलते हैं सिट डाउन। हेल्प द पुअर, एक्सक्यूज़ मी, ये इस तरह के वाक्य जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। और चौथी प्रकार का वाक्य जो है वो है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे इसमें एक्सक्लेम वर्ब आई है, एक्सक्लेम का मतलब है हैरानी प्रकट करना। जहाँ जिस वाक्य को बोल के बहुत ज़्यादा हैरानी प्रकट की जाए, बहुत ज़्यादा खुशी या दुख प्रकट किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे मान लो हमें कोई सुंदर सा फूल दिखा और हमें एकदम से हमारे मुंह से निकल गया व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, तो हमें फूल को देख के हैरानी हुई है। या जैसे कोई किसान खेत में खड़ा है और उसकी फसल बर्बाद हो गई, ओले गिर गए, तो बोलेगा अलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। ये इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। जैसे कोई टीम जीत जाए तो उसका कैप्टन कहे हुर्रा वी हैव वन द मैच, यहाँ खुशी प्रकट की गई है। तो इस प्रकार के वाक्यों में बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, ये वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवी प्रकार के वाक्य जिनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं या हम भगवान से कुछ किसी के लिए मांगते हैं, तो ये इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में जैसे हम मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें हमने भगवान से प्रार्थना की है। या हम कोई अपने मन में अपनी दबी हुई इच्छा प्रकट करें, आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। या फिर वुड दैट से भी स्टार्ट हो सकते इस तरह के वाक्य, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
तीसरे में हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो 5 प्रकार के वाक्य हैं, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में, तो ये इन पांचों में से ही किसी न किसी प्रकार का वाक्य होगा। जैसे मैंने कहा था ना शब्दों के बारे में कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, कि कोई भी शब्द है वो उन 8 में से ही कोई न कोई है। जैसे चाहे वो नाउन है, चाहे वर्ब है, चाहे प्रोनाउन है, चाहे एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उन 8 में से ही होगा। इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, वो इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में से ही कोई सेंटेंस होगा। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस की अवधारणा जो है अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।